शाहजहांपुर महानगर में राष्ट्रीय गौरक्षा संघ एवं हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उत्तराखंड के हल्द्वानी और बरेली में हुए बवाल और भड़काऊ बयानबाजी को लेकर नारेबाजी करते हुए सीओ सिटी को ज्ञापन सौंपा। हिंदू नेता राजेश अवस्थी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गौरक्षक संघ एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी की उपस्थिति में सीओ सिटी बीएस वीर कुमार को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि बरेली में मौलाना तौकीर राजा द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण से जो सामाजिक उन्माद फैलाने का कार्य किया गया है उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही बरेली में हुए उपद्रव के दौरान पथराव में शामिल दोषी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की जाए। हिंदू संगठनों ने उत्तर प्रदेश में संचालित सभी मद्रास की जांच कराए जाने तथा पूरे प्रदेश के जिहादी मानसिकता के लोग और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आप लोगों को खूब जानकारी है कि उत्तराखंड में हल्द्वानी के अंदर निहत्ते इस तरीके से जो पुलिस के लोग जिनके पास असला थे, उन्होंने फायर इसलिए नहीं किया कि ये हमारी जो सरकार के द्वारा ये सारी जनसंख्या जनता है वो सरकार की है, हमारी रक्षा करना जिम्मेदारी है। अन्यथा उनके पास शस्त्र थे, वो औजार उनके द्वारा शस्त्रों के द्वारा फायरिंग भी कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ। पेट्रोल बम छोड़े गए, लाठी डंडों से प्रहार किया गया, ईंटा पत्थर चलाए गए और नाजायज असलाहों से फायरिंग की गई। ये सबको विदित है। उसके बाद में उत्तराखंड की बात तो छोड़ दीजिए, उसके बाद आग लगाने के काम मौलाना तौकीर रजा जो बरेली का रहने वाला है, जो कि एक मुस्लिम है और विशेष समुदाय को भड़काने के नियत से लाखों की संख्या में उसने आह्वान किया और एक मीनार पे चढ़ करके, एक मस्जिद के ऊपर चढ़ करके और उसने भड़काऊ भाषण दिए। अगर कल वहाँ का प्रशासन, उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री सख्त न होते तो कल शाहजहांपुर भी जल रहा होता, बरेली तो पूरा जल चुका होता। ऐसे जिहादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आज सांकेतिक हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। कठोर कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई की जाए और जो लोग उसमें दोषी हैं, जिन लोगों ने दंगा भड़काने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदू जनमानस को लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका आह्वान किया जाएगा और इसके लिए दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। किसी भी हालत में समझौता नहीं होने देंगे, किसी प्रकार से इस तरीके का कृत्य नहीं होने देंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को जलाने का काम प्रयास किया गया है। ऐसे मौलानाओं को गिरफ्तार किया जाए, मदरसों को चिन्हित किया जाए, जहां जहां आतंकवाद पनपता है उसके खिलाफ कल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। उनके फंड को कुचलने का काम करना चाहिए। पूरे प्रदेश में जहां भी इस प्रकार के मानसिकता, गंदी मानसिकता के सोच के लोग हैं, वो कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय गौरक्षक संघ जनमानस को लेकर के और पूरे देश, पूरे प्रदेश में और पूरे जिले में आंदोलन करेगा और उसके लिए जन जागरण करेगा और इसके बाद चिंतन शिविर भी होगा जिसमें चिंता का विषय है, क्योंकि आज पूरा प्रदेश जल रहा है, जलने की स्थिति में है, क्योंकि ये लोग तैयारी किए बैठे, उनके पास शस्त्र अस्त्र सब कुछ है। इसलिए इनकी जांच कराई जाए, मदरसों में देखा जाए कि कहां पर कैसी स्थितियां हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बड़े स्तर पे कार्रवाई करने के लिए हम लोग आंदोलन छेड़ देंगे। आज जो ज्ञापन दिया गया, आपने किसको ज्ञापन दिया? ज्ञापन में क्या कुछ प्रमुख मांगे थी? उसमें मांग की थी कि जो मौलाना तौकीर रजा है उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो, जो लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ जो है रासुका की कार्रवाई हो, पूरे प्रदेश में मदरसों की जांच हो, जो बिल्कुल मदरसों में जहां जहां आतंकवाद पनपता है उसके उनका फंड कुचलने का काम किया जाए और जो लोग इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं अन्य जगहों पे मस्जिदों में बैठ करके उनकी जांच करा करके और उनको जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। ये धैर्य की परीक्षा है। बिना जमानत जल गए 3 दिन बीती और फिर ये होता लिखा था एक एक पर 3 जब तबला बाजे दिन दिन, फिर यही दिखाई देगा इनकी औकात पता कि 80% अभी भी हम है। इन्होंने कितना बढ़ गए हो, लेकिन वही कहा जाता है मूंछ नाक के ऊपर नहीं आ सकती है। इस तरीके से ही उनको याद रखना चाहिए कि औकात में रहो। जिस दिन हिंदू जाग गया तो उस दिन फिर पाकिस्तान में भी जगह नहीं रहेगी आपके लिए। इससे 2 साल पहले बरेली के इस्लामिया मैदान में ने जो बयान दिया था, ये कहा था कि अगर यहाँ का नौजवान, ये धैर्य की परीक्षा है। बिना जमानत जल गए 3 दिन बीती और फिर ये होता लिखा था एक एक पर 3 जब तबला बाजे दिन दिन, फिर यही दिखाई देगा इनकी औकात पता कि 80% अभी भी हम है। इन्होंने कितना बढ़ गए हो, लेकिन
वही कहा जाता है मूछ नाक के ऊपर नहीं आ सकती है। इस तरीके से ही उनको याद रखना चाहिए कि औकात में रहो। जिस दिन हिंदू जाग गया तो उस दिन फिर पाकिस्तान में भी जगह नहीं रहेगी आपके लिए। इससे 2 साल पहले बरेली के इस्लामिया मैदान में जो बयान दिया था, ये कहा था कि अगर यहाँ का नौजवान जाग गया तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। देखिए होता है, अगर उनकी औकात होती, अगर किसी एक और नेता, कभी आजम खां के मुंह में कहा जाते थे चिराग जलते थे, आज उनका क्या हाल है। और ये मौलाना तो उसके लिए चुटकी भर भी नहीं है। वो तो सरकार जिस दिन चेत गई उस दिन इनको जेल के अलावा कोई स्थान नहीं होगा। अगर बचे तो हिंदू समाज पटक पटक कर सड़कों पर मारने का काम करेगा। होता है, अगर उनकी औकात होती, अगर किसी एक और नेता, कभी आजम खां के मुंह में कहा जाते थे चिराग जलते थे, आज उनका क्या हाल है। और ये मौलाना तो उसके लिए चुटकी भर भी नहीं है। वो तो सरकार जिस दिन चेत गई उस दिन इनको जेल के अलावा कोई स्थान नहीं होगा। अगर बचे तो हिंदू समाज पटक पटक कर सड़कों पर मारने का काम करेगा।